26 नवंबर 2008 की रात पाकिस्तान के 10 आतंकवादी कराची के बंदरगाह से वे नाव में सवार होकर मुंबई तक पहुंचे। समुद्र के किनारे उतरे व उनके पास राइफल, ग्रेनेड व बम बनाने वाला सामान यानी आरडीएक्स था। बाद में वे टैक्सी लेकर शहर के 4 बड़े ठिकाने पर फैल गए: ताज होटल, ओबेरॉय होटल, नरीमन हाउस और सीएसटी स्टेशन। वे एक साथ रात 9 बजे फायरिंग शुरू कर दी। लोग डरकर चीखने लगे और उन आतंकवादियों ने 1 घंटे में दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ताज होटल में सबसे ज्यादा मुश्किल हुई क्योंकि यह सबसे बड़ा होटल था, इसलिए यहाँ पर सैकड़ों लोग मारे गए। वे इन आतंकवादियों ने कई लोगों को बंधक भी बना लिया और उस समय ये सारे आतंकवादी अपने पाकिस्तान के आतंकवादी लोगों से माइक्रोफोन से बात कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने भी काफी कोशिश की, लेकिन उनके हथियार आतंकवादियों के मुकाबले कमजोर थे। उनमें से ही बड़े अधिकारी हेमंत अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे, लेकिन आतंकवादियों के पास मजबूत हथियार होने के कारण उनके कई साथी मारे गए। अब राज्य सरकार के बस में कुछ नहीं बचा। इस वजह केंद्र सरकार को सूचित किया गया। उस समय इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह। वे गृह मंत्री ने तुरंत डिसीजन लिया। वे राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी कमांडो को बुलाया गया। दिल्ली के मानसरोवर से 200 जवान तैयार हुए, लेकिन पहली परेशानी आई, उनको इतनी दूर जाना था क्योंकि दिल्ली से मुंबई 1000 किलोमीटर पड़ता है, इसलिए इस रास्ते में बहुत ज्यादा टाइम लगता। कोई सीधा विमान तैयार नहीं था जो सेना को बिना बीच में रुके पहुंचा सके। वे सरकार ने इनको बड़े हेलीकॉप्टर व विमान प्रोवाइड करवाए। दिल्ली से एनएसजी कमांडो सुबह 3 बजे रवाना हुए। सुबह 5 बजे मुंबई तक पहुंचे। वे पहुंचते ही आर्मी व पुलिस ने हालातों की खबर बताई कि आतंकवादियों ने 3 जगह पर अड्डा डाल रखा है, तो एनएसजी ने भी 3 हिस्सों में टीम बांट ली। सबसे बड़ी टीम रखी ताज होटल के लिए, क्योंकि होटल बहुत बड़ा था। इसकी 7 मंजिलें थी, वे लंबे गलियारे व कांच की दीवारें थी और हर कमरे में छिपने की जगह थी, और इस कारण बिजली भी काट दी गई थी। वह अब समय आया ऑपरेशन शुरू करने का। एनएसजी कमांडो काले कपड़ों में थे, इसलिए इस मिशन को नाम दिया ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। वह हेलीकॉप्टर से होटल पर उतरे व अंधेरे में रस्सी से नीचे उतरे और अंदर घुसते ही गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ज्यादातर आतंकवादी ऊपरी मंजिल पे थे और कमांडो भी ऊपर से ही नीचे आ रहे थे। तो थोड़ी देर बाद जवानों ने ऊपरी मंजिल को साफ कर दिया और हर कमरे को चेक कर चलने लगे। बाथरूम में, अलमारी में, क्योंकि उनकी एक गलती से होस्टेज मारे जा सकते थे। वे आतंकी एनएसजी को देखकर भड़क उठे और ग्रेनेड फेंकने लगे। इससे 2 जवान घायल हो गए। अब एनएसजी कमांडो को समझ में नहीं आ रहा था कि ये आतंकवादी ग्रेनेड फेंक कहां से रहे हैं, तो उन्होंने थर्मल कैमरा का उपयोग किया, जो इंसानी शरीर की गर्मी भांपकर दीवार के अंदर भी दिखाई देते हैं। लेकिन लाइट न होने के कारण अंदर बिल्कुल अंधेरा था, इसलिए थर्मल कैमरे से भी साफ नहीं दिख रहे थे। उनमें से एक थे मेजर संदीप, जो आगे बढ़े। उन्होंने एक आतंकवादियों को मार दिया, लेकिन दूसरे आतंकवादियों ने इनको गोली मार दी और वे शहीद हो गए। वह एनएसजी कमांडो ने स्नाइपर का सहारा लिया, जिससे धीरे धीरे मंजिल साफ हो गई। यह कोई छोटा ऑपरेशन नहीं था, यह ऑपरेशन 3 दिन तक लगातार चला। वह दूसरा होटल व नरीमन हाउस साफ हो चुके थे और ताज होटल में सबसे ज्यादा देरी लगी। वह जब आतंकवादियों को पता लगा कि एनएसजी कमांडो ने ऊपरी सारी मंजिल को साफ कर दिया है और बाकी 2 बिल्डिंगों में भी आतंकवादियों को मार दिया है, तो उनको डर लगा और वे छिपने लगे। अंत में सारे आतंकवादी इस होटल की एक लाइब्रेरी में जाकर छिप गए। उन्होंने वहां रखी चीज से दरवाजा सीज कर दिया और एक अलग दीवार बनाई। लेकिन कमांडो को पता लगा कि ये सारे आतंकवादी इस लाइब्रेरी के अंदर छिपे हैं, तो पहले तो दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जब बाद में दरवाजा नहीं खुला तो C4 से दरवाजा तोड़ दिया और वहां 9 आतंकवादी छिपे बैठे थे और उनको मार दिया। और अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया और वहां 3 होस्टेज को भी बचा लिया गया। लेकिन भारत ने भी इसकी भारी कीमत चुकाई। इन आतंकवादियों ने 166 लोगों को मार दिया व 6 एनएसजी कमांडो शहीद हुए। इन सब का पहला कारण था समुद्र से जाने वाले रास्ते को बंद करने से चूक गए। दूसरा कारण था पाकिस्तान से खुफिया जानकारी देरी से मिली। तीसरा कारण था एनएसजी के लिए हेलीकॉप्टर तैयार नहीं थे। वह इससे सरकार को बड़ा सबक मिला। वह मुंबई व बाकी मुख्य शहरों में एनएसजी का बेस बनाया और अच्छे थर्मल कैमरा दिए गए। वे नए हेलीकॉप्टर खरीदे गए। वह एक बेस का दूसरे बेस से संपर्क बढ़ाया और एनएसजी कमांडो को अच्छी सुविधाएं दी गई और ऑटोमेटिक गन प्रोवाइड करवाई गई, ताकि फिर ऐसी गलती कभी भी ना हो।